हेलो फ्रेंड, देख लीजिए मैं आ गई हूँ आपके पास बहुत खूबसूरत सी शानदार वीडियो लेके। तो मट्टी देख के आप समझ गए होंगे कि मैं आज आपको क्या दिखाने वाली हूँ। मतलब मेरे देश की धरती सोना उगले हीरे मोती मोती, मेरे देश की धरती। तो ये मैं ले आई हूँ आपके लिए 100% पौधों के लिए सोना उगलने वाली मट्टी। मतलब आज का टॉपिक है मेरा मट्टी सोने जैसी कैसे बनाएं। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? तो आ जाइए मेरे खूबसूरत से गार्डन में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो तैयार है ना आज का मैजिक देखने के लिए? आज का मेरा टॉपिक गजब का होने वाला है, जो आप लोग के बहुत काम आने वाला है। मतलब हम लोग का हमेशा एक ही जान होती है, पौधे हमारे खूबसूरत बने रहें। तो पौधे हमारे खूबसूरत कैसे बने रहें? बड़े बड़े फूल दें, बड़े बड़े फूल भरा रहे। हम लोग का एक ही सपना होता है, टेरेस गार्डन हो चाहे हम लोग का जो भी गार्डन हो, तो हम लोग ये सोचते हैं हमारे पूरे गार्डन में फूलों से छकाछक भरा रहे, कभी भी हमारे पत्ते खराब ना हो, कभी भी हमारे पौधे पौधे हमारे मरे ना। तो सबकी जान पौधों में ही अटकी रहती है। हर आदमी सोचता है हमारे पौधे खूब सुंदर से बने रहे, नहीं होगी। तो हम लोग को इसकी पौधों की नींव मजबूत करनी है, मतलब की मट्टी। जी हाँ, आज का मेरा टॉपिक है मट्टी। मतलब अपने पौधों को कैसे हम लोग खूबसूरत। अलग होती है कि भाई अचानक मौसम के अनुसार कभी कभी कोई बीमार हो जाता है, उसकी बात अलग है, लेकिन वैसे नेचुरल एक जो असली चीज है, हम लोग मट्टी उसकी ऐसी बनाए जो हमारे पौधे परमानेंट मजबूत बने रहे। तो आप मेरी पौधे A to Z देनी हरियाली है कि आप लोग खुद सोच के हैरान होंगे। और सबसे बड़ी चीज, मार्केट से कभी भी मैंने कुछ भी नहीं खरीदा है। सबसे बड़े सोचिए, आप सोच सकते हो मेरी मार्केट की कोई खाद नहीं होती। मेरा पूरा A to Z जितनी भी मैं ABCD देती हूँ आपको, सारी अपने घर की देती हूँ। तो आज मैं ले आई हूँ आपको मट्टी को 100% उपजाऊ बनाने के लिए। मतलब सोना उगलने वाली मट्टी हम लोग कैसे बना सकते हैं जो हमारे पौधे सोना उगले। मतलब सोना मतलब फूल फल, असली सोना थोड़ी आ जाएगा। सोना हम लोग का फूल होता है, फल होता है, उसी को सोना बोलते हैं। तो असली मतलब हमारे खूब मोटे मोटे फल आए, रस वाले फल आए, कलरफुल खूब सुंदर सुंदर कलर वाले फूल आए, उस मैं अपनी मट्टी सोने जैसी बनाती हूँ। तो मैंने सोचा आज आपको भी बता दूं कि कैसे मट्टी सोने वाली तैयार करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं भाई। नर्सरी वाले कैसे अपने छोटे से 1-1 इंच के पॉलिथीन में ही सोचो सालों साल पौधे लगे रहने देते हैं, और ना उनकी मट्टी खराब होती है, ना वो कभी मट्टी चेंज करते हैं, ना ही उसमें कुछ खाद डालते हैं। तो क्या मैजिक करते हैं ऐसा? तो मेन फोकस मट्टी। मट्टी ही इतनी खूबसूरत बना देते हैं कि उनको कभी जरूरत ही नहीं है। मैं आपको एक रेसिपी बता रही हूँ, बाकी तो आप कभी भी अपने, हम लोग एक गमला जब भरते हैं तो वो भी मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि एक गमला हम लोग कैसे भरा जाता है। तो यहाँ से मैं आपको बताती हूँ, जैसे हमने यहाँ पे गमला, एक गमले, मैं आपको 2 गमले का बता रही हूँ। जैसे हम लोगों ने 2 गमला भरा, तो 2 गमला कैसे भरेंगे। तो यहाँ से मैंने ले लिया है मट्टी। सबसे पहले हम लोग लेंगे मट्टी, और मट्टी को समझ लीजिए आधी मट्टी रहती है, सिर्फ आधी। तो ये 50% समझ लीजिए मैंने मट्टी ले ली। 50 पूरी 50% मट्टी। और कौन सी मट्टी ली है पता है आपको? ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि बॉबी अपनी गार्डनिंग के लिए बहुत मेहनत करती है। मेहनत सभी लोग करते हैं, मुझे पता है, सब मेहनत करते हैं। लेकिन मैं ये सोचिए, जहां मकान बनते हैं, जो कुछ लोग बोलते हैं वहां की मट्टी बिल्कुल बेकार होती है, वहां की मट्टी नहीं लेनी चाहिए। लेकिन मैं सालों से, जब से गार्डनिंग कर रही हूँ तब से मैंने, समझ लीजिए आप जानते हैं मैं कोई बाजार की चीज लेती ही नहीं हूँ। और टेरेस गार्डन में हम लोग को मट्टी कहाँ से मिलेगी? तो जो किसी का घर बन रहा होता है वहीं पे पागलों की तरह खड़ी हो जाती हूँ बोरी लेके, और वहां से मजदूरों से मट्टी भरवा लेती हूँ। तो ये मट्टी मेरी, समझ लीजिए वही मट्टी, सालों से मेरे सारे गार्डन में वही मट्टी है। तो ये सारी मट्टी मैं वहीं से लेके आती हूँ, और इस मट्टी को, ये है, इस मट्टी को डायरेक्ट हम लोग पौधे लगा लेंगे तो हो सकता है हम लोग के पौधे फले फूले ना। तो मेन हमको इस मट्टी को उपजाऊ बनाना है। तो ये मेरी वही मट्टी है। अब मैंने यहाँ पे समझ लीजिए एक गमले के लिए 50% मट्टी ले ली। यहाँ से मेरी वीडियो ध्यान से सुन लीजिए एक एक चीज। एक ले ली, अब 50% मट्टी के बाद मुझे 50% उसमें ऐसी चीजें मिलानी है जो सारा एवरेज कवर कर ले, पूरा 100% हमारी मट्टी बन जाए। तो 100% मट्टी बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले सब लोग, तो भाई वर्मी कंपोस्ट में क्या होता है? केंचुए की बनी खाद होती है, नाइट्रोजन से भरपूर होती है, फास्फोरस कैल्शियम सब कुछ इतना ज्यादा उसमें भरा होता है, इसलिए हम लोग वर्मी कंपोस्ट डालते हैं हर चीज में। गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद भी हमारी नेचुरल चीज होती है। उसमें मतलब हमारी, अगर हम लोग गोबर की खाद डाल देते हैं, जमानों से चला आ रहा है कि अगर गोबर की खाद डाल दी तो पूरी A to Z हमारा कंप्लीट हो जाता है। दिल थाम के बैठ जाइए
कि मैं गोबर की खाद की जगह नाइट्रोजन से भरपूर होती है गोबर और A to Z उसमें मिला होता है। तो ये मैंने ले रखी है चाय की पत्ती, देख लीजिए नाइट्रोजन से भरपूर है मेरी पूरी, इसमें इतनी गजब की पोषक तत्व होते हैं कि ये हम लोग हर गमले में दिखाते हैं। 1 चम्मच डाल दीजिए, 2 चम्मच डाल दीजिए, जो अपने मंथ आते हैं 2 महीने बाद डालिए, 15 दिन बाद डालिए। मनी प्लांट, गुलाब, मोगरा, चमेली, जो भी फल फूल सारे हमारे, नींबू प्लांट, ऑरेंज प्लांट, जो भी मतलब एंड पे चाय की पत्ती ले ली है। चाय की पत्ती लेंगे कितनी, कम से कम फिर मैं आपको बता रही हूँ ना 50% हमको पूरा एवरेज पूरा करना है। तो 50% एवरेज कैसे पूरा करेंगे, ये देखिए 1 मुट्ठी मैंने लिया और ये मैंने 2 मुट्ठी ले लिया। चाय की पत्ती काफी स्ट्रांग होती है और ये मैंने प्योर चाय की पत्ती ली है, इसलिए हमको 2 ही मुट्ठी, 2 गमले की खाद बना रही हूँ तो 1 गमले में 1 मुट्ठी, 2 गमले में दूसरी मुट्ठी। तो ये मैंने 2 मुट्ठी इसमें डाल दिया। अब ये नाइट्रोजन से भरपूर डाल दिया। अब ये मैंने क्या ले रखा है, ये दिखाती हूँ आपको। बेसन, बेसन क्या होता है, फास्फोरस की कमी पूरी दूर करता है और इसमें विटामिन इतने ज्यादा हम लोग के प्रोटीन पाए जाते हैं कि जो हमारे गमलों में जो भी पीलापन आता है, मट्टी शुष्क हो जाती है, तो ये बेसन हमारा चने की दाल का ले सकते हैं। मैंने इसमें जो हम लोग का अनाज सड़ जाता है, कई लोगों के ये फिर क्वेश्चन आ जाते हैं कि अरे भाई यहाँ तो खाने को भी अनाज नहीं है और आप अपने मट्टी में सब चीजें डाल के दिखा देती हैं। तो ये सब मैंने समझ लीजिए, मैं आप जानते हैं हर चीज धूप में सुखाती हूँ, हर चीज धूप में सूखती है। धूप में सूखने के बाद ही ये मैं जो सड़ जाता है अनाज उसका ही पाउडर बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बेसन लिया है कम से कम 2-3 चम्मच, आप 3-4 चम्मच ले लीजिए। 1 गमले के लिए 2-2 चम्मच ले सकते हैं। तो ये मैंने 1-1 गमले के लिए 2-2 चम्मच आपको बता दिया है। इसके बाद हम लोग का क्या होता है कि हम लोग बोलते हैं कि भाई कौन सी कंपोस्ट लेते हैं। लीफ कंपोस्ट जानते हैं, मैं हर गमले में लीफ कंपोस्ट डालती हूँ। तो लीफ कंपोस्ट डाल लीजिए। मैंने इसमें क्या कर रखा है, मिक्सर बना रखा है। मिक्सर कौन सा बना रखा है, जब भी आप नर्सरी वाले के पास जाइए, नर्सरी वाली क्या करता है, वर्मी कंपोस्ट, काउडंग बता देता है, लीफ कंपोस्ट बता देता है। वो कहता है सब आप लोग डालिए, आपका पौधा कभी भी नहीं मरेगा। वर्मी कंपोस्ट डालिए, लीफ कंपोस्ट डालिए और आप किचन कंपोस्ट, मेन चीज बताता है कि किचन कंपोस्ट हमारे पास बहुत महंगी, इतनी महंगी देता है, तो हम लोग क्या करते हैं, घर में ही हर चीज का बना के रखते हैं। पूरे गर्मी भर छत में सुखाते हैं और उसका पाउडर बना के रखते हैं। तो ये मेरा समझ लीजिए, मेरा लीफ कंपोस्ट भी इसमें मिक्सर मिला हुआ है, मेरा इसमें किचन कंपोस्ट मिला हुआ है और इसमें मेरा मतलब इतनी सामान मैंने इसमें पूरी तौर से 1 मुट्ठी 1 गमले के लिए, 2 मुट्ठी दूसरे गमले के लिए। तो ये 2-2 मुट्ठी मेरे को हर चीज डाल देनी है। अब क्या लेना है हम लोग को, राख। राख तो आप हर कोई जानता है, राख क्यों ली जाती है। राख अगर आप लोग नहीं जानते हैं उसी के लिए बता रही हूँ। राख होती है कि हम लोग के पौधों में कीड़े ना पड़े। हम लोग की राख जमानों से चली आ रही है। राख समझ लीजिए रामबाण तरीका होता है। अक्सर लोग देखिए मिर्च के प्लांट, टमाटर के प्लांट, जो मंडोरिया रोग होता है, कीड़े आ जाते हैं, ऊपर से फंगस लगने लगते हैं, भुनगे लगते हैं, जो मोटे मोटे से बहुत भयानक वाले जो बाल, के बाद देखिएगा अपने आप गायब, सारे A to Z गायब होने शुरू हो जाएंगे। तो ये राख हमने कीड़े की दवा ले ली है 2 मुट्ठी, 1 गमले के लिए 1 मुट्ठी और दूसरे गमले के लिए दूसरी मुट्ठी, पूरी राख भर के हमने यहाँ राख डाल दी। अब आ गई बारी असली, क्या ऐसी मट्टी बनानी है कि हमारी मट्टी बिल्कुल पानी ना रोके, बिल्कुल पानी ना रोके, बिल्कुल गजब का पानी सोखी, बिल्कुल जैसे पानी इधर डालो इधर मट्टी सूख गई। तो वो क्यों होती है ऐसी, क्यों सूखती है, इसमें हम लोग बनाते हैं रेत। रेत हम लोग को पूरी ही डाल देनी है। ये आप नाप ले लीजिए, कम से कम 1 किलो का डब्बा जैसे समझ लीजिए है, क्योंकि ये बहुत भारी होती है। तो ये हमने पूरी इतना पूरा डब्बा का नाप ले लीजिएगा। मैं नाप ठीक से नहीं बता पाती हूँ, आप डब्बे अंदाजे से ले लीजिए। ये आपने इतना बड़ा डब्बा लेना है और ये पूरी आपने रेत मिला लेनी। रेत मिलाने से क्या होगा, आपकी बिल्कुल ड्रेनेज बन जाएगी, मट्टी कभी जम नहीं पाएगी और सारे पौधे, जब मट्टी जमेगी नहीं, पानी रुकेगा नहीं, तो कभी भी आपकी जड़ गलेगी नहीं। तो यहाँ पर आपने इसका इस्तेमाल कर लीजिए। अब आपने नीम की खली, सब बताते हैं और आप तो जानते हैं मैं बहुत ज्यादा लायक हूँ, कभी नीम की खली बाहर से लेती ही नहीं हूँ। मैं तो हमेशा नीम की पत्तियां तोड़ती हूँ और उसे पाउडर सुखाती हूँ। जैसे मैंने किचन कंपोस्ट बनाया, लीफ कंपोस्ट बनाती हूँ, तो वैसे ही मैं नीम की खली बना लेती हूँ। मैं सारी नीम की पत्तियां और जो उसमें नीमोरी वगैरह जो भी आती हैं, सारे से मिला के जो नीम खली जिससे परफेक्ट बनती है, पूरा नीम खली मैं परफेक्ट इस तरह से बना के अपने पास रखती हूँ। तो ये मेरे को पूरा 1 मुट्ठी, 2 गमले के लिए 2 मुट्ठी चाहिए, तो ये मैंने 2 मुट्ठी ले लिया। तो ये मैंने नीम खली भी इसमें डाल दिया है। अब आ गई बारी हम लोग की फंगीसाइड। फंगीसाइड जानते हैं आप क्या होती है। तो आप फंगीसाइड के लिए, जैसे मैंने राख लिया, राख कीड़े को मारने के लिए लिया था, और फंगीसाइड भी राख होता है। तो राख और हल्दी सेम चीज होती है। हल्दी, लेकिन हम लोग एक तसल्ली के लिए हल्दी इसलिए और डालते हैं कि हल्दी से हमारे पौधों में ग्रोथ भी होती है, हमारी जड़ नहीं सड़ने पाती है, और जो चींटियां आती हैं, बहुत सारी मट्टी में चींटियां लग जाती हैं,
तो हल्दी में कुछ ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जिससे चींटियां सूंघ के ही भाग जाती हैं। कभी भी देख लीजिए कहीं चींटियां आ रही हैं, आप उसमें जरा सी हल्दी छिड़क दीजिए तो यहाँ पे 100% हम लोग का ये हल्दी ठाट से आप 2 चम्मच डाल दीजिए। बस 2 चम्मच आपने हल्दी डाल दी इसमें। 2 गमले के लिए बता रही हूँ, ध्यान रखिए बार बार। 2 चम्मच मैंने इसमें डाल दी क्योंकि एक गमले के लिए एक बहुत होती है हल्दी। ये मैंने हल्दी डाल दी। अब आ गई हम लोग की कैल्शियम की बारी। कैल्शियम की बारी आ गई। कैल्शियम में आप जानते हैं क्या क्या मैं मिलाती हूँ। अंडे का मेन पाउडर होता है हम लोग का कैल्शियम का। अब मैंने क्या कर रखा है इसमें, अंडे का पाउडर देख लीजिए, आपको समझ में आ रहा होगा ये व्हाइट नहीं है। तो व्हाइट क्यों नहीं है ये, क्योंकि मैंने इसमें काली मिर्च मिला रखी है। ये देखिए ये दालचीनी मिला रखी है। ये अंडे का पाउडर है, अंडे के पाउडर में मैंने काली मिर्च। हम लोग की कैल्शियम इसमें और स्ट्रांग हो गई। मैं मिश्रण बना के हर चीज का रखती रहती हूँ, हर चीज का मिश्रण बना के रखती हूँ। तो ये मेरा समझ लीजिए गजब का अंडे का पाउडर है। और अंडे का पाउडर हर किसी पौधे में, आप जो अपने मेन फूल वाले होते हैं, फल वाले होते हैं, कलरफुल आते हैं, अक्सर हम लोग के पौधों में कैल्शियम की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है। तो राख में आयरन भी भरा होता है, फास्फोरस भी भरा होता है। आयरन तो खैर A to Z बीमारियों की दवा होती है, लेकिन हमारी अंडे की छिक्कर में कैल्शियम समझ लीजिए A1 बिल्कुल। अगर आपने चूना लिया तो, चौक लिया तो, ये डस्ट पाउडर ले लिया तो, ये सब कैल्शियम से भरपूर होते हैं। तो मैंने इसका मिश्रण बना रखा है। तो यहाँ पर आप कैल्शियम का कम से कम एक चम्मच एक गमले में डालेंगे। मट्टी थोड़ी सी इधर उधर ना हो तो मैंने 2 चम्मच डाल दी है, और तीसरा चम्मच एक और, मतलब 2.5, मतलब आप 1.5 चम्मच का रेशो बना लीजिए कैल्शियम का। क्योंकि कैल्शियम अक्सर होता है कि कैल्शियम बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, पानी बरसता है, धीमे धीमे कैल्शियम की कमी होने लगती है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे बंदर आ गए हैं मेरे पास आज वीडियो बनाने के लिए, ढेरी। ये देखिए छोटे छोटे बच्चों को देखिए कितनी बदमाशी करते रहते हैं। ये देखिए सब ये लोग सोचते हैं किस तरह से हम जल्दी से जाएं यहाँ से और जल्दी से मेरे गार्डन में बदमाशी करने के लिए आ जाएं। ये लोग तैयार रहते हैं परमानेंट बदमाशी करने के लिए। कैसे सब लोग मार बदमाशी करे पड़े हैं, तेज़ी से कूद रहे हैं, उत्पाद मचाने पूरी तैयार हैं। और मेरे गार्डन खूबसूरत सा मैंने गार्डन बना दिया, स्टैंड बना। तो फ्रेंड आप समझ गए ना, मैंने अपनी मट्टी सोने जैसी कैसी बना दी, A to Z। अगर आपने ऐसी मट्टी बनाई तो समझ लीजिए आपको कोई खाद देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि चाय की पत्ती हम लोग 15 दिन बाद डालते हैं, 15 दिन, 1 महीने बाद कोई चीज की बीमारी हो जाती है पौधों में। मतलब बीमारी क्या होती है, हम लोग को ये कवर करना ही होता है कि भाई 2 महीने बीत जाते हैं तो हम लोग को अपना कोई ना कोई खाद डालनी रहती है। और हकीकत है, ये मैं मट्टी बना रही हूँ, ये बात मैं नेचुरल चीज बोलती हूँ, मैं गलत झूठ चीजें नहीं बोलती हूँ। मतलब वैसे मैंने ये मट्टी 100% सही बना दी। कम से कम अगर आप ऐसी मट्टी हर गमले के लिए तैयार करेंगे तो हमको कम से कम 4 महीने में, कम से कम 4 महीने किसी भी खाद की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर मैंने ऐसी मट्टी बनाई, अगर आप ऐसी मट्टी बनाओगे तो कभी भी आपको कोई खाद देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाय की पत्ती डालते हैं हम लोग, हल्दी डालते हैं, कैल्शियम के लिए वो डालते हैं, कैल्शियम सम डालते हैं, सरसों की खली डालते हैं, किचन कंपोस्ट डालते हैं, लीफ कंपोस्ट डालते हैं। तो ये सब चीजें मैंने इसमें डाल दी है, नीम की खली डाल दी। कभी भी कोई गमले में हम लोग कभी भी पौधा तैयार करने के लिए मट्टी बनाते हैं 4 महीने, कम से कम 4 महीने तो कभी भी किसी खाद की जरूरत नहीं पड़ सकती है। अचानक से कोई पौधे में अचानक से तबियत खराब होने लगती है तो पता नहीं चलता क्या हो गया। अचानक से पौधा आपका लगने लगे कि हाँ भाई गड़बड़ हो रहा है, तो जड़ में हो सकता है कोई दिक्कत हो जाए, उसकी बात नहीं करनी हूँ। लेकिन अगर आप ऐसी मट्टी बना लोगे, 100% गारंटी के साथ बोलती हूँ, आपको खाद की जरूरत, किसी भी खाद की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड ये मैंने चूना भी एक दिखाने के लिए ले रखा था कि चलिए भाई चूना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, कैल्शियम की कमी होती है, लेकिन मैंने अंडे का छिक्कल डाल दिया, सब कुछ डाल दिया। अगर आप अंडे का छिक्कल नहीं डाल रहे हो तो आप काली मिर्च और दालचीनी में चूना भी मिला के डाल सकते हो। लेकिन कैल्शियम मैंने अंडे का पाउडर ज्यादा डाला था, चूना आप सिर्फ आधी चम्मच, एक गमले में सिर्फ आधी चम्मच डालना है। तो फ्रेंड यही सब मेरे आज की वीडियो का टॉपिक था। खूबसूरत सी मट्टी, सोने जैसी, बिल्कुल देख लीजिए ये हीरा मोती मेरे हीरे मोती बन गए हैं। गजब का मिक्सर बना दिया है मैंने, और अब मेरी फर्स्ट क्लास वीडियो तैयार। तो फ्रेंड आज की मेरी मट्टी सोना उगलने वाली आपको कैसी लगी बताने वाली, बढ़िया सी बनाई मैंने, बहुत खूबसूरत सी। तो चलती हूँ, फिर से कुछ अच्छी सी आपके लिए अच्छी सी वीडियो लेने वाली हूँ, बढ़िया सी लेके आऊंगी जो आपको मेरी बहुत पसंद आती है, जो मेरी वीडियो का आप लोग इंतजार करते हो। तो चलती हूँ फ्रेंड, फिर से आती हूँ नेक्स्ट वीडियो में शानदार वीडियो लेके। ओके फ्रेंड, बाय बाय।